गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। और आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब और वेस्टीज में क्या फ़र्क है। जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल है या वेस्टीज ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये ध्यान लगा के सुनिएगा। इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी दिखाई जाएंगी और कुछ एनालिसिस भी होगा कि क्या आप वाकई में जॉब में खुश हैं या नहीं। वो एक सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो देखिए, काम करने के इस दुनिया में दो टाइप के तरीके हैं। एक होता है आई वर्क, एक होता है नेटवर्क। आई वर्क की बात करें तो इसमें वो लोग होते हैं जो अपने आप ही काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं कहना चाहिए, मतलब अपने आप काम करते हैं। तो उसका एक पहला तरीका है जॉब। जॉब को उल्टा करके देखिए, वो हो जाएगा BOJ, मतलब बोझ। अगर जो जॉब की फुल फॉर्म भी देखें तो वो होगा जोकर ऑफ द बॉस। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। और वर्किंग आवर्स होते हैं 8 से 12 घंटे के, प्लस आने जाने का टाइम अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है आपका वीकली ऑफ 2 दिन का होता हो या 1 दिन का होता हो, और कभी कभी हो सकता है कि आपको उस वीकली ऑफ में भी जाना पड़े, सैटरडे को भी जाना पड़े, संडे को भी जाना पड़े, या बॉस आपका जैसा कहेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। तो देखिए, इसकी क्या गारंटी है कि अभी मान लीजिए अगर आपकी 20,000 इनकम है तो आपकी 5 साल बाद 5 लाख रुपए इनकम हो जाएगी। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई दे सकता है। बल्कि अब कोरोना काल के बाद तो जिन लोगों की 20,000 थी वो और पीछे चले गए, तो अब उनको वापस 20,000 पहुंचने में ही बहुत टाइम लगेगा। और देखिए, होता क्या है कि कभी अनहोनी हो सकती है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है हमारे साथ। तो अगर हम जिस जॉब में हैं तो क्या हमारी फैमिली मेंबर को, किसी फैमिली मेंबर को वो जॉब एज इट इज़ मिल जाएगी? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जॉब के लिए कोई स्किल सेट चाहिए होता है, और वो स्किल सेट हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर के पास ना हो। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप ही काम करते हैं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ये पान शॉप हो गई, छोटी दुकान हो गई मतलब, या होटल हो गया, या सैलून पार्लर, ये सब हो गए। ये भी जब अपना जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा दुकान खोलेंगे, उतना ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी टाइम इक्वल टू मनी है। लेकिन इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर किसी को सैलून खोलना है, उसे सेटअप लगाना होगा, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इनको इनकम तभी आएगी जब इनके शटर ऑन होंगे। अगर दुकान बंद है, कोई पैसा नहीं आने वाला। इन सब की दुकान डॉक्टर्स को छोड़ के लॉकडाउन में बंद रही थी, तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा। प्लस एक प्रॉब्लम इसमें और होती है। जैसे अगर कोई सैलून है, किसी ब्यूटी पार्लर है, और बाय चांस उनकी तबीयत ख़राब है और कोई एक ब्राइडल मेकअप आ रहा है, तो वो ये नहीं कह सकती अपने हस्बैंड को कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप मेरी जगह आप कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। ना ही डॉक्टर की अगर कोई सर्जरी है तो वो कह देगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, अपनी वाइफ को बोलेगा कि मेरी जगह जाके आप ऑपरेशन कर लो। तो ये नहीं हो सकता है। अगर ये खुद काम करेंगे तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स। ये पैसा लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है। एक तो पैसा लगाना पड़ता है, और बाद में अगर कोई जिसको दिया है वो ना दे पाया तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे टाइप का काम करने का तरीका है नेटवर्क बना के। इसमें एक सिस्टम बनाया जाता है और सिस्टम बना के पैसा कमाया जाता है। अब देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एक सिस्टम बनाया। जैसे रिलायंस है। रिलायंस के स्टोर्स हर जगह खुले हुए हैं, हर शहर में है। प्लस अब इन्होंने बिग बाजार को भी टेक ओवर कर लिया है। तो देखिए, जो दो इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं वो दोनों एक ही बात है, रिलायंस और बिग बाजार। मैकडोनल्ड्स है, इनके भी जगह जगह सेंटर्स हैं। अगर एक सेंटर बंद भी होगा तो और तो चल रहा होगा, तो मैकडोनल्ड्स के जो मालिक हैं उनको पैसा तब भी आएगा। डॉक्टर बतराज होम्योपैथी क्लिनिक है, ये भी जगह जगह है। अगर कोई एक क्लिनिक बंद है तो हर जगह बाकी जगह खुल रहे होंगे, तो वहाँ से पेमेंट आएगा, वहाँ से इनकम आएगी। लेकिन ये सब काम करने के लिए बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। हर जगह, हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स खोले जाते हैं और उसमें पैसा लगाया जाता है। अब देखिए, ये कुछ कंपैरिजन है। ये देखिए,
जो मैंने अभी दो टाइप के काम बताए, आई वर्क और नेटवर्क, उसमें देखिए फ़र्क क्या है। आई वर्क में एक इंसान एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि मजबूरी हो तो 8 से 12 घंटे भी करना पड़ जाता है, लेकिन आइडियली नौकरी के वर्किंग आवर्स होते हैं 8 घंटे के। तो एक दिन में 8 घंटे काम किया, 5 दिन तक काम किया, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि शनिवार और रविवार की छुट्टी है, तो एक हफ्ते में एक इंसान ने अकेले 40 घंटे काम किया। अब 50 हफ्ते होते हैं, 50 हफ्तों में 40 घंटे काम किया, तो हो गए एक साल में 2000 घंटे। अब ये 2000 घंटे किसी भी व्यक्ति की 40 साल से ज़्यादा वर्किंग एज नहीं होती है। अगर मान लीजिए 20 साल में नौकरी लगी तो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। तो 2000 इंटू 40, तो आपने पूरी ज़िंदगी में वर्किंग, जब आपने जॉब करी, आप केवल 80,000 घंटे काम कर पाएंगे पूरे जीवन में। जितने घंटे काम करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। वहीं नेटवर्क की बात देखिए, नेटवर्क में आपने 10,000 लोग लगा दिए। जो मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, वहाँ लाखों लोग लगे हुए हैं रिलायंस के अलग अलग सोर्स पे। मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है, 10,000 लोग आपने लगा दिए जो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप एक ही दिन में ये 80,000 घंटे का काम ले लेंगे। तो देखिए एक दिन में आप वो उतना वर्किंग आवर्स कर पा रहे हैं जो आप पूरी ज़िंदगी में कर पाते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। देखिए कुछ और कंपैरिजन है आई वर्क और नेटवर्क में। आई वर्क में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आप बॉस के आगे कठपुतली हैं, अगर वो जब कहेगा, जितना कहेगा आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास लिमिटेड पैसा मिलेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने शटर ऑन करेंगे या अगर छुट्टियां मारेंगे तो आपका पैसा कटेगा, लेकिन इसी वजह से यहाँ पे लिमिटेड मनी है। और आप जाएंगे तभी पैसा मिलेगा, अगर आप बीमार पड़ गए या वहाँ नहीं गए हैं तो आपके पैसे कटेंगे। और आप 40 साल तक ही काम कर सकते हैं, 60 साल के बाद नॉर्मली सब लोग रिटायर हो जाते हैं और जॉब करने लायक नहीं रह पाते। वहीं नेटवर्क की बात देखिए, नेटवर्क में आपको अनलिमिटेड फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने अपने जैसे जगह जगह लोग डिप्यूट कर दिए हैं, लोग लगा दिए हैं जो अपनी बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके पास फ्री टाइम होगा, आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, और आपके बिहाफ पे आपकी टीम काम कर ही रही है। आपको यहाँ अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, क्योंकि आपकी टीम बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी होगी, तो वो ज़्यादा वर्किंग आवर निकलेंगे, तो आपको पैसा भी अनलिमिटेड मिलेगा। और आपको हर जगह रहने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी टीम जगह जगह होगी और जगह जगह आपका काम चल रहा होगा। और आप 4 से 5 साल केवल यहाँ एक्टिवली मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि शुरू में स्टार्ट किया और 4-5 साल का इंतज़ार करा, काम कुछ करा नहीं, ऐसा नहीं है। 4-5 साल आपको लग के मेहनत करनी होगी, तो आपका आगे तक का हर दिन आपका रविवार होगा, हर दिन आपका मंगलवार होगा, जो भी आपका वीकली ऑफ है वो आपका होगा। लेकिन कुछ आपको शुरुआत में वीकली ऑफ जो भी है आपके रविवार या मंगलवार, वो आपको निछावर करने पड़ेंगे, उसमें आपको काम करना पड़ेगा लग के, जिससे कि आप आगे आपको टाइम फ्रीडम मिल सके, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। अब देखिए काम करने के जो तरीके बताए वो 3 टाइप के तरीके हैं। आई वर्क नेटवर्क तो है, लेकिन ये एक दूसरा फैक्टर है। देखिए एक काम एक नंबर पे है कि आप रिस्क उठाइए और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लीजिए, जिसमें आपको निवेश करना पड़ेगा। और इस समय देखिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबकी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो भी इकट्ठा हुआ था पहले का, वो सब इस लॉकडाउन के दौरान यूज़ हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए और नई ढूंढते रहिए। इस समय तो लोग बाग खाली बैठे हैं, 13-14 साल पुराने जो एक्सपीरियंस के लोग हैं वो खाली बैठे हैं, तो नई जॉब ढूंढना तो मुश्किल है, और आपको मजबूरी में वही जॉब कंटिन्यू करना पड़ेगा जहां शायद आप लोगों की सैलरी कट हो चुकी होगी। काफ़ी सारी जगह सैलरी कट हो चुकी है, तो या तो आप एक ऑप्शन खुद का बिजनेस पैसा लगा के करिए, या उसी जो सैलरी कट हो चुकी है या नहीं भी हुई है उसी सैलरी में आप काम करते रहिए। देखिए जहाँ पे अगर सैलरी कट नहीं भी हुई है
तो वहाँ पे अगर आपका हर साल इंक्रीमेंट होता होगा तो वो इस बार नहीं होने वाला। तीसरी चीज़ है, आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करिए, आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो इसमें आप बिजनेस, आपका बिजनेस ओनर बन जाएं और बिना कोई पैसा लगाए और जिसमें कोई रिस्क भी ना हो। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मुझे लगता है कि सभी लोग 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये 3 नंबर क्या है? 3 नंबर अभी मैं बताऊंगा। 3 नंबर है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में अभी बताऊंगा। आप खुद एनालाइज करिएगा जो लोग जॉब पे हैं, कि आप क्या वाकई में जॉब करते हुए फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियल फ्री का मतलब है आर्थिक आज़ादी आपको है। आप देखिए, एक ये सर्वे है, एक सर्वे के हिसाब से भारत में 50 लाख से कम लोग हैं जो 10 लाख एक साल में, 10 लाख से ज़्यादा एक साल में कमा पा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 30 करोड़ भारतीयों से ज़्यादा लोग, 30 करोड़ भारतीय पॉवर्टी लाइन से नीचे जीते हैं, मतलब उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते। तो देखिए इतनी क्या, मतलब हमारा भारत वैसे तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाया है? जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं, लेकिन काफ़ी लोग जॉब पे ही सर्वाइव करते हैं या नॉर्मली सब बिजनेस नहीं करते हैं। तो देखिए ये हालत है अभी भारत की आर्थिक आज़ादी पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम जैसे आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो देखिए आत्मनिर्भरता के लिए हमें ये करना होगा, ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद मिल सकें। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमें ये मिल पाए। तो देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक आज़ादी होती क्या है? आर्थिक आज़ादी का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो, इतनी इनकम हो कि आप अपने रहन सहन के खर्चे बियर कर सकें। और ऐसा नहीं है कि आपको अमीर होना आर्थिक आज़ादी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा पैसा हो ये भी नहीं है, लेकिन आप आर्थिक आज़ादी वो कहा जाएगा, आपको आर्थिक रूप से आज़ाद तब कहा जाएगा अगर आपकी इनकम इतनी है जिससे आप अपने रहन सहन के, परिवार के खर्चे आराम से कवर कर पा रहे हैं। और आर्थिक रूप से आज़ादी एक वो भी परिभाषा है, आर्थिक रूप से आज़ाद आप तब भी कहेंगे अगर आप कमा रहे हैं बिना काम करे। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस कर लिया है, ऐसा कोई काम कर लिया है कि आप काम करें ना करें तब भी पैसा आ रहा है, या आप सोएं तब भी पैसा आए, तब आप सही मायने में आर्थिक रूप से आज़ाद माने जाएंगे। अब देखिए एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक रिपोर्ट का और मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि अगर 100 लोग जॉब करते हैं तो उसमें से 13 लोग, केवल 13 लोग होते हैं जो सही मायने में अपने काम पे जाना पसंद करते हैं। या काफ़ी लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई करी है या उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको सही इनकम मिल रही है। तो ये रहता है सब जगह, सब जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको एक रहता है कि मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं है और कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहता है। अगर किसी को हमारी जगह किसी और को इंक्रीमेंट मिल गया तो तब एक बुरा लगता है। तो देखिए ये सब जॉब में प्रॉब्लम्स रहती हैं। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी ये नहीं होगी कि आप कहीं खाना खाने जाएं और आप आ, खाने के आइटम के नाम क्या हैं वो ना देख के सबसे पहले आपकी नज़र जाए उनके दामों पे। अगर दाम सही होंगे तो आप वो दाम देख के वही चीज़ ऑर्डर करेंगे। या आप किसी मॉल में जाएं और आप कपड़े की क्वालिटी ना देखें, डिज़ाइन ना देखें, सबसे पहले आपकी नज़र जाए टैग पे कि वो कितने का है। ये आर्थिक आज़ादी नहीं है। तो आप ये खुद एनालाइज कर सकते हैं क्या आपकी जॉब आपको आर्थिक रूप से आज़ाद बना पाई है। अगर नहीं बना पाइए तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपको आर्थिक रूप से आज़ादी मिल सके। उसका सबसे अच्छा इलाज है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको आर्थिक रूप से आज़ादी दिला सकती है और समय की आज़ादी भी दिला सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, केवल आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रमोशन करना होता है, उनके बारे में लोगों को बताना होता है। जितने ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में 190 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करता है।
और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि अमेरिका में केवल 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का शेयर है 20% का, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन 20% का है। और चाइना की 132 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और लेकिन उसका शेयर है 19% का। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का 132 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन है केवल 1% का। तो इतना डिफरेंस क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका में रनिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना होता है, तो वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सबका झुकाव है। और वहाँ बहाने नहीं बनाए जाते, इफ एंड बट नहीं लगाया जाता, लेकिन इंडिया में काफ़ी सोचा जाता है और एक दूसरे की टांग खींची जाती है। सबसे पहले आप किसी को बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि आपको कितना आ रहा है। तो देखिए वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी कभी जॉब जब लगी होगी, ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, धीरे धीरे इनकम ज़्यादा हुई होगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, स्टार्टिंग में किसी की भी इनकम नहीं होती और धीरे धीरे वो इंक्रीज होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्रोग्रेस कर रही है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा प्रॉपर कोर्स लॉन्च हो चुका है, और वो कई जगह कई सारी डिग्री कोर्स एज अ डिग्री कोर्सेज के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़े लिखे लोग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने पूरी डिग्री कोर्स किया हुआ है, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। अब कुछ ये ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं। देखिए हम सब लोग जो इस मीटिंग में हैं, सब लोग किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी बुरा मत मानिएगा। इसमें से दो प्रोफेशन ऐसे आएंगे जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए डॉक्टर अगर कोई बनता है, उसको 5 साल लगते हैं नॉर्मल एमबीबीएस करने में। और एमबीबीएस आपको पता है कि आजकल कोई नहीं पूछता। एमबीबीएस के बाद एमडी भी करना होता है और साल लगते हैं उसमें। और केवल एमबीबीएस करने में 50 लाख का खर्चा होता है, और मिलता क्या है? 1 लाख। और अगर प्रैक्टिस चली नहीं, फिर तो राम भरोसे है। आप देखिए इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ। 4 साल इंजीनियरिंग में करने में लगती है। इंजीनियर्स भी जगह जगह घूमते हैं। 5 लाख का खर्चा होता है लगभग पूरा इंजीनियरिंग कोर्स करने में, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप मेरिट पे आ गए, मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 5 लाख में हो जाएगा काम। अगर उसमें नहीं आए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, डोनेशन देने पड़ते हैं, वो 10 लाख तक भी हो सकता है। और आपको मिलेगी क्या? 8,000 से 10,000 की मिल गई तो बहुत गनीमत है, वरना खाली इंजीनियर अब कोई नहीं मांगता, इंजीनियरिंग के साथ एमबीए भी मांगते हैं। और अब इंजीनियर्स का हाल ये है कि इंजीनियर्स का हाल ये हो गया है कि नौकरी मिल नहीं रही है, तो सब्जी और की सब बेचने को तैयार हैं, छोटे मोटे काम करने को तैयार हैं। एमबीए एमबीए एक तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पहले उससे पहले कुछ ना कुछ डिग्री करनी होगी, या तो इंजीनियरिंग करी होगी या बीबीए करा होगा। उसके बाद 2 साल का एमबीए होता है, और खाली एमबीए करने में 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और मिलता क्या है? 20,000 रुपये महीने की नौकरी। सीए सीए को जो जो एग्ज़ाम होता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, और बहुत सारे लोग अटैम्प्ट करते हैं, और काफ़ी कम परसेंट, बहुत माइन्यूट सी परसेंटेज है जो सक्सेसफुल हो सकते हैं। सीए का कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं होता, उनको कोचिंग करनी होती है, जैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे वो सीए बन जाते हैं। और इसमें लगभग खर्चा कोचिंग में और अदर फीस में 2 लाख रुपए का खर्चा होता है, और उनको इनकम क्या मिलती है? 20,000 रुपये। उनको पहले किसी सीए के अंडर में काम करना होता है, फिर प्रैक्टिस करते करते कहीं जाके वो इंडिविजुअली खुद प्रैक्टिस करने लगते हैं। और एक ये बिजनेस मेरा भी है, और किसी भी बिजनेस को सेट करने में 3 साल लगते हैं, और खर्चा मिनिमम, छोटे से छोटा बिजनेस अगर आप करेंगे तो 40-50 लाख का खर्चा जरूर होगा। और इनकम क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर गलती से आपने कोई ऐसा बिजनेस कर लिया जो यूनिक हो और जिसमें इनकम अच्छी हो, तो आपके अगल बगल वालों से हजम नहीं होगी ये बात, और अगल बगल वाले वहाँ वही सेम चीज़ खोल लेंगे। तो जैसे देखिए कभी मॉल कल्चर आया था पहले, शहरों में केवल एक मॉल होता था, मॉल चल गया, बहुत दुनिया भर के मॉल खुल गए, मतलब एक एक शहर में 4-4 5-5 मॉल हो गए होंगे। तो अगर ज़्यादा वैरायटी होगी तो सबके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। और आजकल सरकारी विभाग ऐसा है कि सरकारी विभाग अच्छे बिजनेस को अच्छी तरह चलने नहीं देता, वो
ले जाते हैं अपना जो भी दाना पानी है। तो देखिए सभी चीज़ों में प्रॉब्लम है, और लोग बाग जॉब करते हुए या इस किसी भी प्रोफेशन में हो तो वो उन्हें लगता है कि वो निश्चिंत हैं और वो सेफ़ हैं, लेकिन सेफ्टी परेशानी हर जगह होती है। इतना खर्चा करके भी इनकम उस हिसाब से नहीं मिलती। और यहाँ पे बिना खर्चा लगाए अगर आपने 5 साल लग के मेहनत कर ली, हर बात पे बहाने नहीं बनाए, तो आपकी इनकम अनलिमिटेड होगी और आपको ज़िंदगी भर तक आराम से बैठना होगा और पैसे लेने होंगे। अब देखिए एक ये कैलकुलेशन है, ये आप समझने की कोशिश करिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उनका एक एक घंटा कितना एक्सपेंसिव होता है, कितना महंगा होता है। तो देखिए जैसे मैंने वर्किंग आवर्स बताए, 8 घंटे कोई भी जॉब में 8 घंटे का वर्किंग होता है। बाकी छुट्टियां, नेशनल हॉलीडेज वगैरह लगा के 300 दिन काम करा एक साल में, 40 साल काम करा, टोटल हो गए 96,000 घंटे। अब इनकम देखिए, इनकम किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एक इंडिया में एवरेज इनकम मानी जाती है 20,000 रुपये की। तो 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 40 साल से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो पूरी ज़िंदगी जो आपकी वर्किंग एज होगी उसमें आप कमाएंगे 96 लाख रुपए। अब 96 लाख रुपए कमाने के लिए आपने घंटे कितने दिए? 96,000। तो ये कितना हो गया? 100 रुपये पर घंटा। अगर आपकी 20,000 मंथली महीने की इनकम है तो आपको केवल 100 रुपये पर घंटा मिलता है। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 5 साल लग के मेहनत करनी होगी। उससे एक लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर का, आप क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। वैसे ये कोई 5 साल जरूरी नहीं है, अगर आपने मेहनत ज़्यादा करी आप 1 साल में भी बन सकते हैं। तो आपकी, अगर आपने क्राउन डायरेक्टर कर लिया तो आपकी कम से कम इनकम होगी 1 लाख रुपए पर महीने की। और इसको पाने के लिए मतलब ये आप कमाएंगे, आपके 40 साल वर्किंग में से 5 साल तो आपने लग के मेहनत करी, बचे 35 साल। तो 1 लाख इंटू 12 महीने इंटू 35 साल, ये हो गए 4 करोड़ 20 लाख। और इससे इन 5 साल में भी आप कमाएंगे, लेकिन मैंने उनको एक तरफ हटा के रख दीजिए। तो 35 साल में आप कमाएंगे 4 करोड़ 20 लाख। और इसके लिए आपने काम कितना किया? आपने 5 घंटे लगाए 330 दिन तक, 5 साल तक, ये हो गए 8,250 घंटे। अब 4 करोड़ 20 लाख को आप 8,250 से डिवाइड करिए, ये हो गए 5,090 पर घंटे। तो आप बताइए कि जॉब में जहां आपको 100 रुपये पर घंटा मिल रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 5,090 रुपये पर घंटा मिल रहा है, तो कौन सी चीज़ अच्छी है? आप कौन सी चीज़ चुनना चाहेंगे? तो 5,090, ऑब्वियसली सभी लोग 5,090 चुनना चाहेंगे। और अगर आपने और मेहनत करी तो ये और ज़्यादा भी हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं उनके एक एक घंटे की कीमत होती है 5,090। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी एक्टिवली काम करते हैं वो उनका एक एक घंटा घंटा बहुत कीमती होता है। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ खासियत है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये बिना कोई पैसा लगाए शुरू हो जाता है। जैसे रिलायंस वगैरह है, उन्होंने बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यहाँ कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सामान उधार पे बेचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको कैश खरीदना है और आपकी टीम को भी कैश खरीदना है। आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेडिकल स्टोर खोलता है उसको दवाओं की नॉलेज होनी चाहिए, या सैलून खोलता है उसको सैलून की नॉलेज होनी चाहिए, काम करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा। और ये एक प्रूवन सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले ही सफलता पा चुके हैं। और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं बहुत पहले ही टेस्ट हो चुके हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको ढेर सारा फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा जो जॉब में पॉसिबल नहीं है कहीं भी। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अच्छा काम किया तो आप पूरे देश में मशहूर हो जाएंगे, पूरे वेस्टीज फैमिली में आप मशहूर हो जाएंगे। आपको यहाँ पैसिव इनकम मिलती है। अगर आप काम करें ना करें तब भी आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपने टीम अपनी बना दी होगी और वो काम कर रही होगी। इनहेरिटेबल इनकम इसकी बहुत खासियत है कि भगवान ना करे आज माहौल ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो जिस लेवल पे हम छोड़ के जाएंगे उसी लेवल पे
एज इट इज़ बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे नॉमिनी को। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि देखिए LIC कहती है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन वो एक बार मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे होगा ज़िंदगी के साथ तो मिलेगा ही, और ज़िंदगी के बाद भी बार बार मिलेगा, हर महीने मिलेगा। यहाँ पे कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का एक मोटा खर्चा होता है उनके स्टाफ की सैलरी। और कोई भी लीगल वर्क की जरूरत नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स का चक्कर, ना कोई GST का चक्कर, ना कोई सरकारी विभाग का चक्कर। और आपको एक शानदार जिंदगी मिलती है, एक जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जिएंगे। तो देखिए एडवांटेजेस वर्सेस जॉब, वेस्टीज के क्या एडवांटेजेस हैं जॉब के प्रति, वो ये हैं कि आपको कोई बेसिक एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई डेंजर नहीं है कि आपकी नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई सैलरी कट का डेंजर नहीं है, और ये आप किसी भी जॉब के साथ एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आपको इनकम अच्छी आने लगे तो आप जॉब क्विट करना चाहें तो कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी डिमोशन नहीं होता। जॉब में डिमोशन हो सकता है, अगर आपने काम अच्छा नहीं करा तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी, या कोरोना जैसे फिर से कुछ आ गया तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी। तो यहाँ पे कोई डिमोशन नहीं है, एक बार जो आपने लेवल अचीव कर लिया उसके बाद आप आगे ही जाएंगे, पीछे जाने का कोई चक्कर ही नहीं है। और ये लॉकडाउन फ्री है, लॉकडाउन में भी चलता है, लॉकडाउन में इससे कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए वेस्टीज एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी, 16 साल पहले। और अब वेस्टीज की पूरे वर्ल्ड में 30th रैंक है, जो कि अब कुछ टाइम पहले ही 22वीं हो चुकी है, 22nd हो चुकी है। और यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और वेस्टीज अब केवल इंडिया में ही नहीं और देशों में भी खुल चुका है, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ओमान और बहरीन। और आने वाले कुछ सालों में 20 से ज़्यादा देशों में खुलने वाला है। वेस्टीज ने कभी भी डाउन नहीं देखा, बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हर साल 80% से ग्रोथ होती है बिक्री टर्नओवर में। बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, ISO सर्टिफिकेट है, GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है, ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट है। और देखिए प्लान इतना अच्छा है कि यहाँ पे 6000 से ज़्यादा लोग कार अचीव कर चुके हैं, जो कि जॉब में कार अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम बाद आप अफोर्ड कर पाएंगे। और 250 से ज़्यादा लोग लग्जरी कार ले चुके हैं, बल्कि कुछ लीडर्स ने अब हेलीकॉप्टर भी बुक कर दिए हैं, जो जॉब में तो आप सोच ही नहीं सकते। 5000 से ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। और जहाँ तक जॉब की बात करें तो 1 लाख महीने पहुँचने में तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, हो सकता है रिटायरमेंट का ही टाइम आ जाए। यहाँ पे लेडीज़ भी सक्सेसफुल हैं, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर संभालते संभालते यहाँ अच्छी खासी इनकम ले सकती हैं। और यहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर है जिससे कि हम सीख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं, जैसे लीडिंग लेडी बुक है, कार बुक है, लग्जरी कार अचीवर बुक है, वॉइस मैगजीन है। और यहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते, देखिए जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए जॉब करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भी लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको भी जॉब में ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी यहाँ लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और देखिए एक ये एनालिसिस है, ये जो दैनिक खर्चे हैं उसका एक एनालिसिस है, ये ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एक नॉर्मल फैमिली के लिए खर्चा होता है 3500 रुपये का हर महीने का, जिसमें कॉस्मेटिक्स वगैरह आ गए, डेली यूज़ के सामान आ गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ गए। अब एक साल में ये खर्चा होगा 42,000 का, 3500 इंटू 12, 42,000। और ये 40 साल जो वर्किंग एज मैंने बताई, टोटल खर्चा होगा 16,80,000 का। और ये 16,80,000 खर्च करके आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आप खर्चे को भी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जॉब करेंगे, आपका पैसा आएगा, उससे आप घर का सामान खरीदेंगे, वो खर्चा होगा। लेकिन अगर आपने वो सामान वेस्टीज से खरीदा तो आपको बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी, बहुत सारा कैशबैक मिलेगा, जिससे आपके वो खर्चा इनकम में बदल जाएगा। तो अगर आपने वेस्टीज से खरीदा तो आपको सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 10 से 20% का होता है, मतलब 1,68,000। वहीं आपको हर महीने कुछ गिफ्ट मिलेगा 8 से 10% का, जिसमें 1,68,000 का फ़ायदा और होगा आपको।
प्लस आपको एक कंसिस्टेंसी स्कीम मिलेगी। अगर आप 3,000 रुपये का सामान हर महीने खरीदेंगे तो आपको 2,500 रुपये का सामान हर 4 महीने में मिलेगा फ्री, अपनी चॉइस का। तो 3,36,000 का ये फ़ायदा हो गया। प्लस आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अगर आपका लेवल 11% है तो आपको 84,000 का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और ये टोटल फ़ायदा हो गया 7,56,000 का। आपने जॉब करी, 16,80,000 खर्चा किया, कुछ नहीं मिला। यहाँ आपने जॉब से जो पैसे कमाए वो यहाँ खर्च करे और उसको इनकम में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपने ये लोगों को नहीं बताया तब तो यही रहेगा, यही बचत रहेगी 7,56,000 की। लेकिन अगर आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया तो वो बहुत जल्दी आएगा टाइम कि 7,56,000 16,80,000 को भी क्रॉस कर देगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि सामान ज़िंदगी भर तक के लिए आपके लिए फ्री हो जाएगा और इवन आपको यूज़ करने के पैसे मिलेंगे। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सभी को करना चाहिए। अगर वो परिवार के बारे में सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जॉब के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करिए, वरना आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, आपके परिवार को प्रॉब्लम आ सकती है। और प्लस आपको ये भी सोचिए कि जॉब में जो स्ट्रगल आपने करी है, स्ट्रगल कर करके आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं, हो सकता है आपके बच्चों को, हो सकता है नहीं, बच्चों को फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक्टिवली काम किया तो आप एक बिजनेस खड़ा कर देंगे जो आपके नॉमिनी, आपके नेक्स्ट जनरेशन वो टेक ओवर कर सकती हैं और वो उसको हैंडल कर सकते हैं। उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, इसमें सभी को करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि वेस्टीज को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, केवल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल देनी होती है, बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक की, उससे आपकी आईडी लग जाती है। फिर आपको अपने हिसाब से खरीदारी करनी होती है हर महीने, और हर महीने नए लोगों को लगाना होता है। तो वह ये सिंपल सा बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से कई गुना अच्छी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको आपके सब सपने पूरे हो सकते हैं जो कि जॉब में पूरे नहीं हो सकते। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और वैसी जॉब के प्रति मैं कुछ डिफरेंस आपके सामने पेश कर सका हूँ।